अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। एच लिमिटेड मेक्स सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट ऑफ 60 डेज, यानी कि 60 डेज क्रेडिट पीरियड पे अपने कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड करता है। द कस्टमर्स आर इंटाइटल टू अर्न अ कैश डिस्काउंट एट द रेट 5% पर एनम इफ पेमेंट इज मेड बिफोर 60 डेज, यानी कि 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है जो इसने एच लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को दिया है। यदि कस्टमर 60 डेज से पहले पेमेंट करता है तो उसे 5% का ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एन इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम इज चार्ज फॉर एनी पेमेंट मेड आफ्टर 60 डेज, यानी कि 60 डेज के बाद यदि क्रेडिट उसका डेब्टर्स जो है एच लिमिटेड का कस्टमर्स पे करता है तो उसको 60 डेज से पहले पेमेंट करेगा तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा उसे, कैश डिस्काउंट। और यदि 60 डेज के बाद पे करेगा तो उसे 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी डज नॉट हैव अ पॉलिसी ऑफ सेलिंग इट्स डेब्टर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी एच लिमिटेड जो है इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि ये अपने डेब्टर्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच दे। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को कस्टमर्स को सेल कर देते हैं उधारी पे, क्रेडिट पे, और यदि वो पैसा हम उससे डायरेक्टली रिकवर नहीं करते हैं तो हम थर्ड पार्टी को, जैसे कि लोन रिकवरी करने वाला जो एजेंट वगैरह होता है, कलेक्शन एजेंसी होता है, उससे हम अपना डेब्टर्स को बेच देते हैं कुछ डिस्काउंट दे करके, और बोलते हैं कि भैया आप मेरे कस्टमर से आप पैसा वसूल लो, मेरे से पैसा वसूला नहीं जाता है। तो ऐसा एच लिमिटेड का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किसी थर्ड पार्टी को अपना डेब्टर्स बेचें और रिकवरी के लिए दे। एंड होल्ड देम टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि उसको ये वो जो डेब्टर्स है एच लिमिटेड के बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स के हेडिंग में वो होल्ड करके रखेगा इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि उस पर वो अपना कॉन्ट्रैक्चुअल जो राइट है उसका वो अपने कस्टमर से रिसीव करे। इवैल्यूएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमें इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। तो देखो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड अपने कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड किया है, यानी कि ये अपने बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाएगा। तो सबसे पहली बात, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होगा ये क्या है, इसके लिए कौन सा हेडिंग में आएगा, ये क्या ये फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि हमने किसी को फाइनेंशियल हेल्प दिया है तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट्स हो जाता है। यहाँ पे एच लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को हेल्प किया है बिजनेस को रन करने में। उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो कैश में गुड्स नहीं खरीद सकता है, तो एच लिमिटेड ने उसे क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया, जिससे कहीं ना कहीं उसके कस्टमर्स को हेल्प हुआ। 60 डेज तक उसको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि अपना वो गुड्स सेल करके ये इसे एच लिमिटेड को पे करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एच लिमिटेड जो है अपने कस्टमर्स को हेल्प कर रहा है, और हेल्प हम एच लिमिटेड दे रहा है, इसलिए इसके लिए ये फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा। अब हमें पता है ये फाइनेंशियल एसेट तो होगा। अब इसको मेजर करने का 3 मेथड होता है, इसको मेजर करने का 3 मेथड होता है। एक होता है एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको मेजर करने के लिए, ये फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करेंगे, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेनली 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या, कौन सा मेथड लगेगा, ये इस पे पहले तो हमें 2 चीज़ इवैल्यूएट करना पड़ता है। एक तो एंटिटी स्पेसिफिक, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए एक तो हमें ये देखना पड़ता है एंटिटी स्पेसिफिक, एक एंटिटी स्पेसिफिक, यानी कि इस एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एच लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेड रिसीवेबल्स को होल्ड करके रखने का। तो देखो यहाँ पे एच लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि इसका एच लिमिटेड का बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। हाँ, दूसरी बात, यानी कि ये राहुल द्रविड़ वाला हो गया, मैंने बताया था ना कि 3 टाइप्स का वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस मॉडल होता है।
बिजनेस मॉडल तीन टाइप का, एक तो राहुल द्रविड़ का जो कि वो हर बॉल को रोक करके खेलेगा एक्सेप्ट वर्स्ट केस सिनेरियोज। वर्स्ट केस सिनेरियोज में जब उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी, लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, उसे फाइनेंस की इमीडिएट नीड हो जाएगी इमरजेंसी केस में, तभी वो सेल करेगा। जिस तरह से राहुल द्रविड़ एक्सेप्शनल केस में बाउंड्रीज लगाता है या स्पीड में वो खेलता है, स्ट्राइक रेट बढ़ाता है, उसी केस में वो इसमें भी टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में भी अपना वो सेल कर सकता है, लेकिन मेनली इसका ऑब्जेक्टिव होता है इसे होल्ड करके रखना, टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। तो यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल सेटिस्फाई होता है। तो पहली बात तो हमें इससे एंटिटी स्पेसिफिक से लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। पहला हमने डिसाइड किया कि जो ये ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट्स है। दूसरा हमने बिजनेस मॉडल डिसाइड किया कि इसका बिजनेस मॉडल एस लिमिटेड का बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। हाँ, तीसरी बात अब हम ये देखेंगे कि सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि क्या इस पे सिर्फ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसके अलावा और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो यदि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ये तो तीनों में ये कंडीशन होगा। ये जो है सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये तीनों केस में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और ये बिजनेस मॉडल चूंकि हमारा ये टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो हमने ये चेक कर लिया कि फाइनेंशियल एसेट्स है। दूसरा हमने चेक कर लिया कि एस लिमिटेड का बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। और तीसरी बात हम देखना चाहते हैं कि इसका सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका ये ने एस लिमिटेड का क्या है, एक तो इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेगा, यानी कि जितने का गुड्स सोल्ड किया होगा वो पैसा मिलेगा इसे। और उसके अलावा उसे यदि 60 डेज के बाद पेमेंट किया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। और यदि 60 डेज से पहले पेमेंट कर देता है तो एस लिमिटेड अपने कस्टमर्स को उसमें 5% पर एनएम के रेट से उसे डिस्काउंट दे देगा अपने कस्टमर्स को। तो कहीं ना कहीं ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हाँ, तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो इसीलिए हमारा ये तो तीनों में कॉमन होगा, एसपीपीआई वाला, सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, और प्लस बिजनेस मॉडल है हमारा टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, यानी कि राहुल द्रविड़ वाला केस हो गया। तो राहुल द्रविड़ वाला केस में ये एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड होता है, तो हम लास्ट में लिख देंगे कि इसमें एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होगा इस ट्रेड रिसीवेबल्स को मेजर करने के लिए। अब देखो हम आंसर पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है। इन द एबव केस सिंस एच लिमिटेड हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, इसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है एच लिमिटेड के पास टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि इसने जो कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड किया है उस पे एच लिमिटेड के पास हक है, अधिकार है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो उससे पेमेंट रिसीव कर सकता है। एज देयरफॉर सच ट्रेड रिसीवेबल आर फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है एच लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। और दूसरी बात, फर्दर एच लिमिटेड बिजनेस मॉडल। अब देखो हमने पहले बिजनेस मॉडल चेक किया कि एंटिटी स्पेसिफिक यानी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हमने पहले निकाला है। तो यहाँ पे भी अब पहले ये डिसाइड हो गया कि फाइनेंशियल एसेट्स है इसके लिए एच लिमिटेड के लिए। दूसरा, एच लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है, टू कलेक्ट विल सेटिस्फाई एज द ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड its trade receivable to collect contractual cash flow till its end of the maturity period, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल है, यानी कि एंटिटी एच का ऑब्जेक्टिव है टू होल्ड ट्रेड रिसीवेबल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। हाँ, तो हमारा ये राहुल द्रविड़ वाला जो केस था वो भी सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि जैसे राहुल द्रविड़ का बिजनेस मॉडल था उसी तरह से इस एंटिटी एच का बिजनेस मॉडल है कि वो उसे ट्रेड रिसीवेबल्स को होल्ड करके ही रखेगा, उसका इंटेंशन बेचने का नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्डेड इन बुक्स रिप्रेजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो दैट सोलेली पेमेंट, ये देखो सोलेली यानी कि ओनली, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऐसे बोलते हैं, सोलेली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इफ पेड बियॉन्ड क्रेडिट पीरियड, यानी कि क्रेडिट पीरियड के
बाद पे करता है, यानी कि क्रेडिट पीरियड जो 60 डेज दिया गया है क्वेश्चन में उसके बाद कस्टमर पे करता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल तो मिलेगा ही और उस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है, यानी कि सोलेली यानी कि ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के अलावा एच लिमिटेड को अपने कस्टमर से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारा जो ये कंडीशन है सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का कंडीशन वो भी यहाँ पे मीट होता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये इसको पे बिजनेस इस पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। हैंस सच ट्रेड रिसीवेबल आर क्लासिफाइड एज एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के रूप में इसे वैल्यू करेंगे। हालांकि इसमें कहीं पूछा नहीं है कि जो कौन सा मेथड लगेगा, लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इवैल्यूएट करने के लिए बोला है। तो उससे रिलेटेड जितना भी हमें पता है उसका फाइनेंशियल एसेट्स का डेफिनेशंस, फाइनेंशियल एसेट्स होगा या नहीं होगा, उसके बाद उसका बिजनेस मॉडल क्या है, एंटिटी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल टेस्ट करेंगे, एच लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है। उसके अलावा सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट में बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट वगैरह भी आता है, जिसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि उसमें इंटरेस्ट में बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क और कुछ चीज़ें होती है जैसे कि करेंसी जिस करेंसी में इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया होगा उस पर जो उसके बेसिस पे उसके इन्फ्लेशन इंडेक्स पे उसका इंटरेस्ट रेट हम डिसाइड करते हैं, तो वो भी माना जाएगा कि बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट का पार्ट है। हाँ, तो ये सब सारा जितना हो सकेगा हम क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बस इतना हो गया काफ़ी।